हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ओके, आप सभी का स्वागत है। तो हमारी बात हो गई थी, हमने लेटर टू गॉड के हमने पूरा का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, उसे एनालाइज किया, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया उसके क्वेश्चन आंसर्स, आपको कैसे क्या लिखना है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे आपको ऐसे पॉइंट्स भी बताए कि किस तरीके से आप इफेक्टिव राइटिंग अपने आंसर्स के अंदर लिख सकते हैं, राइट। सो मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े थे, ठीक है। ओके, एक बार मैं फिर से आपको स्टोरी रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। लेंचो was a farmer and had the field of ripe corn. He needed some rains to make his harvest good, but the rain turned into hailstones, thus destroying his crops of corn. He had nothing to eat, so he decided to take help from God. देखिए, आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बहुत ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा आपको बाद में जाकर, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना कि आप इस वीडियो को आप स्किप कर करके देख रहे हो, आगे कर करके नो, रिवाइज डेली, चाहे आपको आता ही क्यों ना हो। मल्टीपल रिवीजन हेल्प्स इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप रिवाइज भी करते रहिए। He wrote a letter to God asking 100 pesos. Then the post office employees made fun of him, ठीक है, but the postmaster decided to help him. He collected 70 pesos from his own effort. कौन? postmaster, ठीक है। उसने खुद के इतना एफर्ट लगा के 70 पेसोस इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन मांग कितने की थी? 100 पेसोस की थी, ठीक है। he managed कितना? He managed the half the amount, more than half, sorry, more than half the amount। ये आपको लाइन ध्यान में रखनी है, ठीक है। पूरा नहीं कर पाया वो जमा। Then, okay, 7 point done. Then, but Lencho was angry to receive only 70 pesos instead of 100 pesos. लेंचो को आ गया गुस्सा। उसने कितने की मांग की थी? 100 पेसोस की, लेकिन उसको मिले कितने? ओनली 70 पेसोस। रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग कितने रहे अपने पास? ओनली 30 पेसोस। मेरे साथ साथ लिखते भी रहिए, आपका बहुत ही अच्छी सी रिवीजन हो जाएगा। He wrote another letter to God demanding rest of the money. Then last point, he also requested to send the money through another means because he believed that the post office employees were a bunch of crooks. लेंचो को लगा कि उसके पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज खा गए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। उसके बाद हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन सॉल्व किए थे एनसीईआरटी के, ठीक है। और मैंने आपको क्या पॉइंट्स बताए थे इसके अंदर कि हाउ टू राइट इफेक्टिवली। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि आपको प्रिसाइजली लिखना है, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है तो। दूसरा मैंने आपको क्या बनाया था? यूज टेक्सचुअल लैंग्वेज, ठीक है। जहां तक आपसे होता है, मतलब अगर 100% की अगर मैं बात करूं तो उसमें से आपको कम से कम 80% तक आपको अपनी टेक्सचुअल लैंग्वेज का ही यूज करना है। 20% आप ठीक है इधर उधर कर सकते हो समझाने के लिए, लेकिन 80% आपको अपनी टेक्सचुअल लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश में रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रिवीजन ऑफ चैप्टर्स, ठीक है, थरो होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, दीज आर द की, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको कल नहीं बताया। तीसरा इसमें पॉइंट है कि राइट, पढ़ो मत, ठीक है, लिखो उसको। क्वेश्चंस को सिर्फ अपनी आंखों से ही मत देखो, या फिर चैप्टर को आंखों से ही, चलो चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं बार बार, लेकिन जब भी आप लिखने की बारी आ रही है क्वेश्चंस को, तो सिर्फ उनको आंखों से ही मत निकालिए, उनको लिखने की कोशिश करिए। गॉट इट? राइट, डेली, कम से कम रोज आपको लिखना ही है, ठीक है। इट हेल्प्स
these 3 की पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एंड आई गारंटी यू कि आप कहीं भी मार्क नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए भी थे और कैसे लिखना है मैंने आपको बताया भी था। सैम्पल क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे सारे। अब बारी आती है हमारी सब्जेक्टिव पार्ट की, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, पीपल गेट, हाँ पहले तो आपको आंसर इन 40 to 50 वर्ड्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जस्ट डोंट फॉलो, डोंट गो ब्लाइंडली एंड यू आर राइटिंग द आंसर्स, ओके। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 40 to 50 वर्ड्स में ही लिखना है, मतलब में ही लिखना है, उससे ज्यादा एक वर्ड ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड, ठीक है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपको इतना लंबा चौड़ा, ज्यादा लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रिसाइजली लिखोगे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। पॉइंट नंबर, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना, पीपल गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, ठीक है। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारा, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है और मैंने ये लिया है यहाँ पे, तो बोर्ड ने पूछा भी है। पीपल गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग बैड टाइम्स, हाउ डज लेंचोज फैमिली बिहेव आफ्टर द हार्वेस्ट इज ruined, ruined मतलब खराब हो जाना, डिस्ट्रॉयड। और जो भी देखो अपनी ना, मैं जैसे ही आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, मैं जैसे जैसे आपको इंग्लिश की चैप्टर्स करवाती जाऊंगी, पढ़ाती जाऊंगी, अलग से अपनी वोकैबुलरी की एक कॉपी मेंटेन कीजिए। जो भी आपको नए वर्ड्स लग रहे हैं कि ये मुझे नहीं आता था, मुझे आज ही पता चला है, मुझे अभी पता चला है, तो उसको लिखते रहिए, ठीक है। अपनी कॉपी मेंटेन करती रहिए, उसमें न्यू वर्ड्स अपनी खुद की आप डिक्शनरी बनाइए, ठीक है। उससे आपकी जो इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स है, आप नए वर्ड्स यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये वर्ड अगर जिसको नहीं पता था वो ये लिख सकता है, ruined, that is destroyed, ठीक है। ये अगर आप वोकैबुलरी की हेल्प अगर आप लेते हैं, अगर आप एक कॉपी मेंटेन करते हैं, तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है आगे जाके भी। मान लो कि बोर्ड काफी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स काफी पूछता है, ठीक है। तो अगर आपको इन जो भी हार्ड वर्ड्स की मीनिंग अगर आपको पता होंगे, तो आपके लिए गेस करना और आसान हो जाएगा कि हाँ हो सकता है ये हो, क्योंकि ये दो तो मुझे पता है, राइट। So try to maintain a vocabulary copy for yourself, ठीक है। Okay, question number 1, people get support from family and friends during bad times, how does Lencho's family behave after the harvest is ruined, ठीक है। लेंचो की फसल खराब होने के बाद उसके घर वालों ने कैसे बिहेव किया उसके साथ, ठीक है। और इट इज अ टेंडेंसी होती है किसी भी इंसान की, अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली वाले हैं वो ही आपकी मदद करते हैं अक्सर, ठीक है। तो ऐसे ही सेम लेंचो जब मुसीबत में था, उसकी सारी फसल खराब हो गई थी, उसके घर वालों ने उसको कैसे सपोर्ट किया, उनका क्या बिहेवियर था, उनका क्या रिएक्शन था, ये आपको बताना है इन 40 to 50 वर्ड्स, ठीक है। आंसर, there is no denying the fact that we get support from family and friends during bad times, ठीक है। इसमें कोई दोराई नहीं है, ठीक है। कोई इस बात को मना नहीं कर सकता है कि हमें सपोर्ट मिलता है फैमिली और फ्रेंड से हमारे बुरे समय में, लेकिन हाँ सॉरी, सिमिलरली लेंचो गॉट लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड मॉरल करेज। मॉरल करेज मतलब हिम्मत देते हैं ना हम किसी को, ठीक है। करेज मतलब लाइक ब्रेवरी, हिम्मत देना, moral courage from his family after his entire crop was ruined in the hailstorm, ठीक है। His family members solaced him. What do you mean by solaced him? उसको समझाया, ठीक है। उसको बहुत ही उसको प्यार से समझाया और उसके साथ खड़े रहे। सोलेज मतलब साथ खड़े रहना किसी के, ठीक है। To be stand with someone in bad situation. Got it? Solaced him and asked him not to lose hope. और उसे क्या कहा कि अपनी होप मत खो. They reminded him that in God's word no one died of hunger. ठीक है, उन्होंने मतलब
लेंचो के फैमिली मेंबर्स ने लेंचो को क्या याद दिलाया कि कोई भी भूखा नहीं मरता है जब तक भगवान जिंदा है, जब तक भगवान इस धरती पर है। लेंचोज एंटायर फैमिली हैड फेथ इन गॉड्स हेल्प। और सिर्फ लेंचो ही नहीं, लेंचो की पूरी फैमिली को गॉड पर फेथ था। इस वजह से ही लेंचो को इतना कॉन्फिडेंस आया अपने ऊपर, ठीक है, वो फेथ को लेके वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया गॉड को लेके, राइट। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये जब मैं चैप्टर पढ़वा रही थी, चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी, तभी मैंने ये लाइन बताई थी, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इट इज यूज्ड एज अ मेटाफोर। इसको मेटाफोर की जैसे यूज किया गया है इस लाइन को, क्योंकि लेंचो को कंपेयर किया गया है ऑक्स से, एक एनिमल से। ऑक्स क्या है? एक एनिमल है। लेंचो को ऑक्स से कंपेयर किया गया है, ठीक है। और मेटाफोर क्या है? मेटाफोर ये कहता है कि आप अगर किसी चीज को कंपेयर करते हो, ठीक है, तो वो मेटाफोर कहलाता है। तो उसको ऑक्स से कंपेयर किया। और ऑक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनती है, ठीक है। तो लेंचो जो है अपने खेत में बहुत ज्यादा ही काम किया करता था, जैसे बिल्कुल लाइक एन ऑक्स, ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द लेटर। लेकिन फिर भी उसको आता था लेटर कैसे लिखा जाता है। अब इंसान, हम ऐसा कई बार सोचते हैं कि ये तो किसान है, ये पढ़ना लिखना नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो ये उसी पर क्वेश्चन बेस्ड है ये। व्हाट डज दिस लाइन टेल्स अस अबाउट द नॉर्म अमंग सच फार्मर्स देन। ठीक है, तो ये लाइन आपको क्या समझाती है? द ऑथर कॉल्स लेंचो एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑथर का नाम भी अगर आप लिख देंगे, यानी कि द ऑथर G.L. फुंटिस, तो एग्जामिनर को बहुत एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे नहीं भी पूछा है तो भी आपको लिखना है, ठीक है। द ऑथर कॉल्स लेंचो, द ऑथर G.L. फुंटिस कॉल्स लेंचो एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मीनिंग दैट ही वाज अ मैन हु वर्कड हार्ड एंड टायरलेसली इन हिज फील्ड। ठीक है, वो थकता नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है, वो अपने खेतों में बहुत ज्यादा काम किया करता था। ही वॉज एजुकेटेड, ठीक है। इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि वो लेटर भी लिखना जानता था, कि वो एजुकेटेड भी है, वो जानता है पढ़ना लिखना, ठीक है। ही वॉज एजुकेटेड विच इज नोन फ्रॉम द फैक्ट दैट ही न्यू हाउ टू राइट। ओके, सिंपल इजी क्वेश्चन, ये आपको बताना है और ये बोर्ड में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lencho waited eagerly for a reply to his letter to God. Do you think the postmaster was also very keen to know Lencho's reaction upon receiving the reply? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका। लेंचो जो है वो बहुत बेसब्री से उसने जो लेटर लिखा था उसके रिप्लाई का, उसका रिवर्ट बैक का वो इंतजार कर रहा था। क्या आपको लगता है कि उसी तरह से वो पोस्टमास्टर भी उसके रिप्लाई का इंतजार कर रहा था? ठीक है, ये आपको बताना है आंसर में। तो इसका आंसर होगा यस। आई थिंक द पोस्टमास्टर वाज आल्सो वेरी कीन टू नो लेंचोज रिएक्शन upon receiving the reply, as he thought that Lencho would be extremely ecstatic. ecstatic का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए सब लोग अपनी वो कैब वाली नोटबुक के अंदर, वेरी हैप्पी, very happy. Ecstatic means very happy, extremely ecstatic and surprised to receive the money that he asked from the God. The postmaster was expecting to see a great amount of happiness on Lencho's face upon receiving the reply. ठीक है, और जैसे ही लेंचो का रिप्लाई आया, भले ही अच्छा ना आया हो, लेकिन फिर भी पोस्टमास्टर जो है बहुत ही ज्यादा खुश था उसके रिप्लाई को लेकर, ठीक है। आपको पॉजिटिव ही रहना है। लेंचो बुरा इंसान नहीं है कि उसने ऐसा सोचा, इसमें उसकी गलती नहीं है, बिकॉज ही वॉज वेरी इनोसेंट, ठीक है। आपको नेगेटिव आंसर नहीं लिख कर आना है, आपको पॉजिटिव ही लिख कर आना है आंसर, ठीक है। जैसे देखिए, और जो बोर्ड जो है वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कई बार पूछ भी लेता है, ठीक है।
जैसे ये पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट था पहले, और इसका सही आंसर क्या होगा, दैट इज ट्रू जेनरोसिटी मीन्स एक्सेप्टिंग इनग्रेटिट्यूड। ठीक है, जो सच्ची, इसका मतलब क्या है हिंदी में, आप सुनिए ध्यान से। सच्ची इंसानियत जो है, सच्ची मतलब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा जेनरस हो, काइंड हो, बहुत दयालु हो, ठीक है, तो ये जो जब चीज सच्ची होती है ना, तो अगर कोई सामने वाला अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है, ठीक है, कुछ भी आपके लिए बुरा बोल रहा है, ठीक है, तो भी आप उसको दिल से एक्सेप्ट करते हो, आप कभी भी बुरा नहीं मानते हो। ये इस लाइन का मतलब है। और हमको इस चैप्टर से यही सीखने को मिलता है कि पोस्ट मास्टर कितना अच्छा और बढ़िया इंसान था। ठीक है, और रही बात लेंचो की, तो लेंचो का जो गॉड पर फेथ था वो बहुत ही कमाल का था। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस उसने दिखाया गॉड पे, ठीक है, आज की दुनिया में दिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लोगों के अंदर। ठीक है, इतनी ज्यादा फेथ के लिए आपको अंदर से आपका मन बहुत ज्यादा सच्चा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट में आयरनी हमने देखी है, ठीक है, तो ना तो लेंचो बुरा है, ठीक है, ना तो लेंचो की गलती है और ना ही पोस्ट मास्टर की गलती है। ठीक है, तो आपको नेगेटिव आंसर लिखने से बचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हो गया था। ओके, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, दिस इज हाउ द फील्ड इज डिस्क्राइब्ड आफ्टर द हेलस्टॉर्म। ठीक है, अच्छा, हेलस्टॉर्म होने के बाद जो है फील्ड को कैसे डिस्क्राइब किया गया था, कि पूरा फील्ड जो है वो वाइट हो गया था। ठीक है, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ठीक है, the pelting hailstones could have been easily seen as sugar cubes. Do you think comparing it with sugar would have been more appropriate? Why not? ठीक है, तो वहां पर जो है इसको क्या कहते हैं, हेलस्टॉर्म को सॉल्ट से कंपेयर किया गया। सॉल्ट वाइट होता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शुगर भी तो वाइट होती है, तो ऑथर ने इसको शुगर से कंपेयर क्यों नहीं किया। ठीक है, सो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। No, comparing it with sugar would not be considered appropriate. This is because sugar signifies sweetness. ठीक है, क्यों, क्योंकि शुगर जो है वो क्या सिग्निफाई करती है, स्वीटनेस। ठीक है, वो यही सिंबलाइज करती है, विच कैन बी कंसिडर्ड एज मेटाफॉर फॉर गुड थिंग्स। ठीक है, और शुगर जो है, हम हमेशा जब भी अच्छा काम करने चाहते हैं तो हम दही शक्कर खाते हैं, राइट, तो वो शक्कर जो है वो एक तरह से मतलब एक गुड ओमेन कहलाता है। ठीक है, इसलिए ऑथर ने यहाँ पर इसको जो द फील्ड वाज व्हाइट एज अ सॉल्ट को वहां पे शुगर नहीं लिखा, वहां पे शुगर की जगह इन्होंने सॉल्ट मेंशन किया है। ठीक है, वेयर एज सॉल्ट कैन बी यूज्ड एज अ मेटाफोर फॉर बैड थिंग्स। ठीक है, in the story, the hailstorm had brought a lot of trouble and loss to Lencho's family, so it is more appropriate to use salt rather than sugar. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यही थे हमारे कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा बार पूछ चुका है बोर्ड आपसे इन 2-3 सालों के अंदर। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 यानी नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।